अगर आप राइटिंग टास्क में अच्छा स्कोर देना चाहते हो तो आप कुछ वर्ड्स है आप यूज़ कर सकते हो मैप में। जैसे वहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वहाँ पे आप लिख सकते हो, आंसर में स्टार्ट ऐसे कर सकते हो, दी प्रोवाइडेड मैप illustrates that, the provided design, मैप को और क्या बोल सकते हो, the provided layout, the provided structure, the provided architecture, the present scenario of the building, जैसे कोई बिल्डिंग है तो बोल सकते हो the present scenario of the building illustrate that, अगर वो प्रेजेंट के बारे में दे रखा है स्टार्टिंग में ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। आर्किटेक्चर को क्या बोल सकते हो, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन और स्ट्रक्चर बोल सकते हो। मैप और पिक्चर वर्ड यूज़ कर सकते हो। और कुछ लाइंस हैं जो मैंने लिखी हैं। द प्रोवाइडेड पिक्चर इलस्ट्रेट्स दैट द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ जो किसी चीज़ का, बिल्डिंग का या स्कूल का, वो ये शो करता है। एंड ऑल्सो दी अज्यूम्ड और प्लान लेआउट, जो प्लान है, अज्यूम किया गया लेआउट ऑफ डैश या फ्यूचर में जो किया गया है, जो ईयर का दे सकते हो। साथ ही साथ आप दूसरी बिल्डिंग, उसी बिल्डिंग में रिलेटेड दिया गया तो उसके अकॉर्डिंग आप इस फिलअप में वो चीज़ है वो डाल सकते हो। तो मैं एक बार फिर उस पर यही कर देती हूँ पूरा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है द प्रेजेंट लेआउट ऑफ द बिल्डिंग इलस्ट्रेट दैट, अगर वो स्टार्ट करना चाहते हो प्रेजेंट का तो ऐसे कर सकते हो, द प्रेजेंट लेआउट ऑफ द प्रेजेंट डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग इलस्ट्रेट दैट, द प्लान्ड डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग एग्जिबिट दैट, द प्लान जो फ्यूचर के लिए प्लान किया गया है वो डिज़ाइन, उसके बारे में कुछ कहना चाहते हो बोल सकते हो द प्लान डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग एग्जिबिट दैट। उसके बाद है अपकमिंग डिज़ाइन हैज़ बिन प्लान डिफरेंटली, जैसे फ्यूचर के बारे में कोई लाइन लिखना चाहते हो ऐसे लिख सकते हो द अपकमिंग डिज़ाइन हैज़ बिन प्लान डिफरेंटली। ये हैज़ बिन जो है, हैज़ बिन वाला स्ट्रक्चर है जो आपके बैंड स्कोर जो है वो इंक्रीज़ करता है। तो परफेक्ट जब भी यूज़ करते हैं आप तो वो आपको अच्छा बैंड स्कोर दिलाता है। उसके बाद है तो आप इसको नोट कर सकते हो। कुछ और लाइंस भी है। ए डैश हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन द प्लेस ऑफ डैश, जैसे एक कैफ़े को कंस्ट्रक्ट किया गया है लाइब्रेरी की जगह पे, एक कैफ़े हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन ए प्लेस ऑफ लाइब्रेरी। तो मैं आपको ऐसे डिफाइन हैज़ बीन के साथ करना है उसको कनेक्ट। ए डैश हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन ए प्लेस ऑफ डैश, ए पार्क हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन ए प्लेस ऑफ ओपन स्पेस। ए डैश हैव बीन रिप्लेस्ड विद अ डैश, कुछ चीज़ को किसी चीज़ के साथ रिप्लेस कर दिया गया, उसका नाम दे सकते हो। जो कैफ़े है वो लाइब्रेरी के साथ रिप्लेस कर दिया गया, द कैफ़े हैव बीन रिप्लेस्ड विद अ लाइब्रेरी। डैश हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डैश, किसी चीज़ को किसी चीज़ में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। जैसे कोई पार्क था उसको कोई कैफ़े में कन्वर्ट कर दिया गया, बड़ा कोई ओपन सा कैफ़े बना दिया गया, वो लिख सकते हो। एंड ओवरऑल के लिए दो मैंने स्ट्रक्चर लिखे हैं वो आगे, ये कुछ लाइंस हैं ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ओवरऑल इट कैन बी ऑब्जर्व दैट सेवरल चेंजेस हैव बीन अकर इन द पीरियड ऑफ द डैश, इन द पीरियड ऑफ दोज ईयर्स, या कुछ लिख सकते हो ऐसा। द सेवरल चेंजेस हैव बीन प्लान्ड फॉर द अपकमिंग ईयर्स इन द न्यू बिल्डिंग्स, सेवरल चेंजेस हैव बीन ऑकर ड्यूरिंग द डैश। ये कुछ लाइंस है, ये आप कहीं और जगह भी डाल सकते हो। इससे पहले मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ ओवरऑल कैसे करना है। इससे पहले हम ओवरऑल करें उससे पहले हम कुछ और चीज़ बताती हूँ मैं आपको मैप के बारे में। मैप में क्या है कि हमें पहले ये चीज़ देख लीजिए, जब भी मैप हम करते हैं तो पहले जो डायग्राम के ऊपर अगर दो डायग्राम ऐसे बना लें, नॉर्थ बना लें जैसे ऊपर, साउथ बना लें, वेस्ट बना लें, ईस्ट बना लें, तो फिर यहाँ पे लिख लें एनी, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आ गया, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, नॉर्थ आ गया, सॉरी वेस्ट आ गया, साउथ वेस्ट कॉर्नर आ गया और साउथ ईस्ट कॉर्नर आ गया, ये साउथ आ गया, बीच में क्या है सेंटर आ गया। तो नॉर्थ ईस्ट से वोकैब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, नॉर्थ साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट कॉर्नर, नॉर्थ जो नॉर्दर्न पार्ट नॉर्थ पार्ट बोल सकते हो, नॉर्दर्न पार्ट में ये एक लोकेटेड है, साउथर्न साइड, ईस्ट साइड, वेस्ट साइड, इन दी साइड। उसको यूज़ कैसे करना है तो बोल सकते हो द कैफ़े दैट वाज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर एंड दैट हैज़ बिन रिप्लेस्ड इन डैश, इसी इनटू डैश में रिप्लेस हो चुका है, ऐसे यूज़ कर सकते हो। जो पार्क था वो सेंटर में लोकेटेड था, उसको ऐसे कर दिया गया है, जो चीज़ थी साउथ ईस्ट में थी या नॉर्दर्न पार्ट में था, ये कुछ ऐसे ऐसे इस लोकेशन ऐसे इसको बता सकते हो। लोकेशन बना के आप इसका डायग्राम बना लें, उसकी वोकैब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। ये आपके बैंड स्कोर को जो है इंक्रीज़ करती है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये ज़रूरी है। अब बातचीत करते हैं फिर जो है
थोड़े से ओवरऑल का जो मैंने बनाया हुआ है इसका मैप में जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट it can be observed that the building would be totally distinct in the architecture in the upcoming year as compared to today's shape। ऐसे आता है जैसे प्रेजेंट और फ्यूचर का, तो उसमें लिए ये सबसे अच्छा मैंने यूनिक सा बनाया, नेचुरल सा है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द बिल्डिंग वुड बी टोटली डिस्टिंक्ट इन आर्किटेक्चर इन द अपकमिंग ईयर एज कम्पेयर टू दी टूडेज शेप। और एक और है, ये आप अकॉर्डिंग सिचुएशन यूज़ कर सकते हो। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द several radical changes या वेरिएशन बोल सकते हो चेंजेस को have been occurred in the assumed scenario of a new construction as compared to the earlier design, as compared to the earlier layout, as compared to earlier architecture। so ये कुछ जो वर्ड्स हैं मैंने लिखे हैं जैसे कॉन्ट्रास्ट करते हैं कि एक साइड पे ये चीज़ थी उसके वाइल, तो जो नॉर्थ जैसा कहते हैं नॉर्थ में ये चीज़ थी वाइल द साउथ ईस्ट में क्या था, ये चीज़ बोल सकते हो। तो वाइल हाउवर इन ए कॉन्ट्रास्ट टू एज़ कम्पेयर टू ऑन द अपोजिट साइड ऑन द कॉन्ट्ररी ऑन द अदर हैंड, तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। एडिशन के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर कुछ और बताना चाहते हो मोर ओवर फर्दर मोड भी आप इस मैप में आप यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए आप जो लिस्ट है, लिस्ट आज में कुछ आप मैप का जो है एक दो मैप के सैम्पल्स हैं वो रीड कर सकते हैं। इसमें बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने फर्दर मोर ओवर भी मैप में यूज़ किए हुए हैं। तो लिस्ट आज के कुछ जो सैम्पल ले सकते हो आप। और अब बातचीत करेंगे कुछ और वर्ड्स की, जैसे पहले हमने एक चीज़ के बारे में बात कर ली है तो फिर हम दूसरी चीज़ के बारे में बातचीत करना चाहते हैं। तो किससे स्टार्ट करते हैं, फर्स्टली कि ये जो नॉर्थ ईस्ट में ये चीज़ थी, फिर उसके बाद क्या थी, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल भी बोल सकते हैं। उसके बाद आप कुछ नेक्स्ट लाइन शुरू करते हैं तो इसमें एक अलग तरह के कनेक्टर आप यूज़ कर सकते हो आफ्टर दैट, और फ्रॉम दिस, तो ये चीज़ें ऐसे हुई है तो ऐसे आफ्टर दैट लगा सकते हो। वेयर, तो यहाँ पे ये चीज़ थी तो वेयर, यहाँ पे ये चीज़ तो वेयर लगा सकते हो। फॉलोइंग दैट, सब्सिक्वेंटली, बिफोर दैट, इन ए टर्न, तो देन, ये आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, आप अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इसको यूज़ कीजिएगा। ये जो मैं आपको वोकैबुलरी या जो इस सारा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये मैंने अलग अलग साइड से पढ़ के अपना ओवरऑल जो नॉलेज है उससे बनाया कि अच्छे बैंड्स को हमें कैसे लेने हैं। तो आप इसको पढ़ना है, मैप का मैंने एक लेक्चर सा बना दिया है इसका। अभी बातचीत करेंगे एक वोकैब का जो सेक्शन है जो मैंने रेडी किया है इसके लिए, उसके बारे में। जो वोकैब है मैप की हमें यूज़ करनी है उसके बारे में बताते हैं कि मैप में जैसे कोई चीज़ है मतलब पहले कंस्ट्रक्ट की गई, फिर उसको रीडेवलप कर दिया गया, उसको कन्वर्ट ट्रांसफॉर्म कैसे कैसे वोकैबुलरी आप यूज़ कर सकते हो। डिमोलिश किया गया, जैसे वहाँ पे लाइब्रेरी थी या कोई टाउन पार्क था वो डिमोलिश कर दिया गया, फिर उस जगह को किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म किया गया, ऐसे लिख सकते हो। रिमूव्ड आ गया, रिप्लेस्ड वर्ड है। रेनोवेटेड किया गया, द बिल्डिंग हैज़ बिन रेनोवेटेड, तो ये बोल सकते हो। बिल्ट सेकेंड फॉर्म यूज़ की गई, कंस्ट्रक्टर, रिकंस्ट्रक्टर, डेवलप्ड, एक्सटेंडेड, एक्सपैंडेड, रीडेवलप्ड। तो ये सारी वोकैबुलरी आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग यूज़ करके डाल सकते हो। डिमोलिश्ड, रिमूव्ड, रिप्लेस्ड, रेनोवेटेड, बिल्ट, कंस्ट्रक्टर, रिकंस्ट्रक्टर, डेवलप्ड, एक्सटेंडेड, एक्सपैंडेड, रीडेवलप्ड। और साथ में कुछ और वर्ड्स हैं, रीलोकेटेड, कन्वर्टेड, मॉडर्नाइज्ड, कन्वर्ट, ट्रांसफॉर्म, सेटअप, रीलोकेटेड, डेवलप्ड, क्लियर, कट डाउन करना, चॉप डाउन, ट्रीज जैसे कहते कट डाउन कर दिया गया, क्लियर किया गया, उसकी जगह कुछ और चीज़ बनाई गई जैसे कट डाउन, चॉप्ड डाउन। पार्क वाज डेवलप बिसाइड दी फॉरेस्ट। तो ये था।